बीजेपी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल रही। 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी का? जो आप चीजें बोलते हैं वो जनता कितनी कन्विंस उससे होती है, तो वो शायद कांग्रेस नहीं कर पाई। तलाक का इशू किसी ने बोला या कहीं 370 की बात की क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत से जीत गई है और एक जगह पे तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपकी जानने की कोशिश करूंगी कि इस पे आपका क्या कहना है, जो बीजेपी बहुमत से जीती है। शायद बीजेपी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल रही और कांग्रेस उस तरह से कैंपेनिंग नहीं कर पाई उसके अपोजिशन में कि उसकी बातों को कंट्राडिक्ट करती। तो लोगों, एक तो संगठन भाजपा का लोअर लेवल तक, ग्राउंड लेवल पर स्ट्रांग है, तो जो बातें ऊपर से कम्युनिकेट हुई उनकी नेताओं को नीचे तक गई और शायद वो जनता को अपनी बातें समझाने में सफल हुए, इसलिए जनता ने। तो सर, क्या लगता है आपको जो मतलब कांग्रेस है वो असफल रही, संगठन मतलब उनका जमीनी स्तर तक नहीं रहा? असफल तो हम नहीं कहेंगे कि कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में जीती, जी, जी, वहाँ अपनी बिल्कुल। बातें जीती। इसके पहले भी हिमाचल में और कर्नाटका में जीती कांग्रेस, जो है इसी भाजपा से जीती। यहाँ शायद वो नहीं समझा पाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो अपनी बातें नहीं बता पाई, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर ठीक नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है कि आप कन्विंस करें, जो आप चीज़ें बोलते हैं वो जनता कितनी कन्विंस उससे होती है, तो वो शायद कांग्रेस नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे मोदी मैजिक का जादू चला है? अब मोदी मैजिक तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी मैजिक होती तो हिमाचल और कर्नाटक में भी मोदी मैजिक रहनी चाहिए थी। मोदी मैजिक होती तो मिजोरम में भी, जो इसी के साथ चुनाव हुआ, वहाँ भी मोदी मैजिक नहीं काम की। तो वैसी अगर मैजिक होती तो सब जगह बराबर काम करना चाहिए था। अब कुछ जगह कर लेती है, कुछ जगह नहीं करती। जैसे 2014 में जब मोदी आए थे, मोदी जी, तो 18 प्रदेशों में भाजपा की सरकार थी। इस समय 12 प्रदेश में रह गई, 6 हार चुके हैं। तो मोदी मैजिक जो 14 में थी वो 18 तक आते आते जो है वो 18 से 12 पर आ गई। अब इस समय देखिए कितने पर चली जाती है। तो ऐसे कोई मैजिक जैसी चीज़ नहीं है। और जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, अगर 28 स्टेट्स में हम 12 स्टेट में भाजपा सत्ता में है, तो इसका मतलब कि वो आधे से ज़्यादा में तो उसका कोई मैजिक नहीं काम कर रहा है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि ये जब बीजेपी आई थी, तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था गुजरात मॉडल का, तो इस पे क्या कहेंगे आपका? गुजरात मॉडल की तो अब बात ही नहीं करते, क्योंकि जी, जी। राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब कहीं भी उन्होंने गुजरात मॉडल की बात नहीं की। जी, गुजरात मॉडल की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या लगता है जो 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी का? मुद्दे जो बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी हिंदी बेल्ट में, क्योंकि साउथ में जो अब पूरा डिवीज़न हो गया है, नॉर्थ और साउथ, तो जो हिंदी पट्टी है भाजपा वहीं है, और जो नॉन हिंदी पट्टी है साउथ में, वहाँ पर भाजपा नहीं है। तो ये राम मंदिर का बड़ा एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि मथुरा में भी वो उसी तरह का निर्माण होगा। अच्छा, राम मंदिर की तरह। हाँ, राम मंदिर की तरह से। तो ये कोशिश करेंगे कि ये मुद्दे आगे बढ़ें, क्योंकि जो अभी इलेक्शन हुए 4-5 स्टेट्स में, यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा बन ही नहीं पाया। इस मुद्दे पर चुनाव ही नहीं हुआ। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने ये बोला कि इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हुई, महँगाई, बेरोज़गारी, और जहाँ तक देखा जाए कि महँगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बीटेक, एमटेक करके लोग ऐसे हाँ, घूम हाँ। रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट जहाँ ये कह रही है सरकार कि हम इतना रोज़गार देंगे, ये करेंगे, बहुत सारी बातें कर रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? अब वो कोशिश ये लोग ये करते हैं कि वो मुद्दा बनने न पावे, हुँ, उसको डाइवर्ट कर देते हैं, हुँ, अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा।
वो कास्ट पर आ जाएगा, रिलीजन पर आ जाएगा, लोकल इशू पर आ जाएगा, जी, जी। राष्ट्रीयता पर आ जाएगा। तो पॉलिटिशियन की हमेशा कोशिश होती है, जो सत्ता में रहता है, कि वो मुद्दों से जनता का ध्यान सर मुद्दा तो डाइवर्ट। ये भी हो सकता है जो 3 तलाक हटाए हैं, धारा 370 है। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा बड़ा होगा? नहीं, इसको आपने देखा कहीं तलाक का इशू किसी ने बोला, या कहीं 370 की नहीं। बात की, जी, कि जी। क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हुँ। तो ये आपने देखा ये थे डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के। और मैं आपको बता दूँ कि आज जो चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं, जहाँ पे भाजपा 3 राज्यों में बहुमत से जीती है, तो यहाँ पे अगले 2024 के चुनाव में इन्होंने डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि बीजेपी जो मुद्दा बना सकती है, वो है राम मंदिर का मुद्दा ले सकती है। तो ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।